कल सायंकालीन प्रसंग में भगवान के रास की चर्चा आपने श्रवण की। ठाकुर जी ने कामदेव के मान का मर्दन किया। आगे गोपी गीत आपने श्रवण किया, महाराज की चर्चा श्रवण की। तत्पश्चात श्री यदुवंश शिरोमण दाऊ भैया के साथ मथुरा आए। मथुरा में दुष्ट कंस का उद्धार किया। अवंतिकापुरी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। उद्धव गोपी संवाद आप लोगों ने श्रवण किया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और ठाकुर जी द्वारिका आ गए। भगवान के दिव्य विवाह की चर्चा आप लोगों ने श्रवण की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, अब भगवान द्वारिका में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। समय प्राप्त हुआ और भगवान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रद्युम्न जी हुआ। पर ऐसी समस्या आई कि ये संबासुर नाम का एक राक्षस है जिसे नारद जी ने बता रखा था कि इस संबासुर से तुम्हारी मृत्यु होगी। भगवान के प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये भगवान के प्रथम पुत्र का इंतजार करने लगा और ऐसी व्यवस्था आई कि प्रसूति का गृह से ही इस बालक का हरण कर लिया। पर ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप ही थे। अब जब ये हरण किया तो विचार किया कि क्या करूं, तो एक लकड़ी की पेटी बना करके और भगवान प्रद्युम्न को उसमें रख दिया और समुद्र में बहा दिया। अब इस पेटी को एक मछुआरे ने प्राप्त किया। मछुआरा पेटी खोलता है तो दिव्य बालक। विचार किया कि मैं अब इसका क्या करूंगा, तो इसी संबासुर के रसोइये का कार्य करने वाली एक देवी है जिसका नाम मायावती है। मायावती को इस बालक को इसने दे दिया। ये मातृवत सेवा करने लगी और देखते ही देखते प्रद्युम्न जी किशोरावस्था को प्राप्त कर लिया। एक दिन इस देवी ने भगवान प्रद्युम्न से हास्य परिहास किया। तो भगवान प्रद्युम्न कहते हैं कि देवी, तामा भगवान कार्ष्णिर मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मति क्रमो वर्तसे कामनी यथा। आपने मेरा पालन पोषण किया है तो आप तो मेरी मां हो, पर आप मातृभाव को छोड़कर कामनी स्त्री के जैसे व्यवहार कर रही हो, ये ठीक नहीं है। तब इस देवी ने कहा, भगवान, भवान नारायण सुतः संबरेनाहतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। भगवान, मैं आपकी मां नहीं हूं। अहम तेऽधिकृता पत्नी भवान नारायण सुता। आप तो यदुवंश शिरोमण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। इस दुष्ट संबरेना हतो गृहात्, संबासुर के द्वारा आपका हरण हुआ। भगवान, मैं आपके पूर्व जन्म की पत्नी, मेरा नाम रति है और आप कामदेव के अवतार हो। वो कैसे देवी? बोले, जब आप बाबा विश्वनाथ की समाधि खंडित करने के लिए गए तो बाबा विश्वनाथ का तीसरा नेत्र खुला और भगवान आप जल के राख हो गए। तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ
और मैं जाकर बाबा विश्वनाथ की शरण ग्रहण की। उस समय भगवान भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया। देखो बाबा विश्वनाथ कैसे कृपालु हैं। माता पार्वती को तो राम कथा सुना रहे हैं और भगवती रति को कृष्ण कथा भागवत सुना रहे हैं। ऐसे हैं बाबा विश्वनाथ। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कहते हैं कैलाशपति। बचन अन्यथा होई न मोरा, सुन रही माता पार्वती। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, सुन रही माता पार्वती। पट के नीचे लगा के आसन, बैठे हैं कैलाशपति। श्री कृष्ण चंद्र जी की अमर कहानी, सुन रही माता पार्वती। पट के नीचे लगा के आसन, बैठे रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कहते हैं कैलाशपति। अपर कथा अब कहूँ बखानी, सुन रही माता पार्वती। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कहते हैं अपर कथा अब कहूँ बखानी, सुन रही माता पार्वती। सुन रही माता पार्वती, सुन रही माता पार्वती, सुन रही माता। रति महारानी ने कहा महाराज वो कैसे? बोले कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। महाराज वो कब होंगे, कैसे होंगे? तो पूरी श्रीमद् भागवत की कथा माता रति को सुनाया। रति का मोह नष्ट हुआ और आज वही मायावती बन के आई। कहती भगवान नारायण सुता संबरे नाहतो गृहात्, अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। बाबा विश्वनाथ ने मुझे बताया था नाथ आप मेरे पति हो। आज भगवान प्रद्युम्न को अपने पिछले जन्म की याद आई तो अरे दुष्ट इसने मेरा हरण किया, तो अब क्या करूं? बोले महाराज आप मेरे द्वारा महामाया मंत्र का
उपदेश धारण करो और इस महामाया के द्वारा इसका उद्धार करो, क्योंकि ये बड़ा मायावी है, माया मंत्र को जानता, इससे जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। भगवान प्रद्युम्न ने महामाया मंत्र को धारण किया और शंबासुर का उद्धार किया। सुंदर समय में द्वारिका में भगवती रति के साथ भगवान कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज पधारे। आज द्वारिका में उत्सव मनाया गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः अस्मन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। भगवान के ही कुटुंबी सत्राजित रह रहे हैं और इन्होंने भगवान को मणि की चोरी का कलंक लगा दिया। बोले महाराज भगवान को मणि चोरी का कलंक? बोले हाँ राजन। क्यों लगाया? बोले ये सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण ने अपनी मणि दे दी। अब ये मणि जहां रहती है वहां अकाल नहीं पड़ता, अनावृष्टि नहीं होती और कोई प्रकार की आपदा नहीं आती। कई मन सोना उगलती है, आप क्या कहना। एक दिन इस मणि को पहनकर सत्राजित भगवान यदुवंश शिरोमणि की राज्य सभा में गए और ये जो राज्य सभा के सदस्य थे बोले भगवान आज हमारी सभा में भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा भैया सूर्य नारायण नहीं आ रहे, ये तो अपने ही भाई बंधु जो सत्राजित हैं वो आ रहे हैं, ये मणि का तेज है। सत्राजित आए, आसन ग्रहण किया, मणि के गुणों को बताया। अब किसी ने कहा भैया ये मणि तुम क्या करेगा, ये राजा के पास रहेगी, पूरी प्रजा सुखी हो जाएगी। सत्राजित ने कहा मैं अपनी मणि क्यों दूं। भगवान ने कहा मुझे चाहिए भी नहीं। अब ऐसा संयोग हुआ, सत्राजित अपने घर को गए, मणि को ऐसे लटका दिया। अब इसके छोटे भाई का नाम प्रसेन है। इस मणि को पहन करके प्रसेन जंगल को गया। जंगल में एक सिंह के द्वारा प्रसेन का राम नाम सत्य हो गया। कई दिनों तक जब प्रसेन द्वारिका में नहीं आया तो पूरे यदुवंशियों ने एक कहना शुरू कर दिया कि मणि के लालच के कारण कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। अब लोक कलंक सबसे बड़ा, कलंक काजल से काली। एक जन के, दो जन के, अब तो जन जन में कृष्ण ने मरवा दिया। अब कोई कहते नहीं भाई कृष्ण तो ऐसा नहीं कर सकते, कुछ कहते नहीं कर भाई ये धन ऐसी चीज है। अब लो दाऊ भैया के कान तक ये बात पहुंची। दाऊ भैया ने कहा कि हे केशव, मैं जानता हूं कि तुमने प्रसेन को नहीं मरवाया, पर समाज जिसको अच्छा कह दे वो अच्छा और बुरा कह दे तो बुरा। समाज से तो सब डरते हैं और आज तो अब थोड़ी डर कम हो गया। नहीं बोले भैया समाज में हमारी बात ऐसी जाएगी तो अच्छी बात नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं जो न जाऊं बन ऐसे काजा अप्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। समाज का भय पहले बहुत था, अब थोड़ी से समय बदला है, अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए एक बूढ़ी माँ बैठी थी और राजा को रोज गाली देती थी। सुबह बैठ जाती एक जगह चौराहे पे, ये राजा ऐसे, ये राजा ऐसे। एक दिन राजा भेष बदल करके जा रहे थे और घोड़े से उतरे। बोले मैया राजा को आप जानती हो क्या? बोले नहीं जानती। राजा ने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? बोले नहीं बिगाड़ा। आपको कुछ नुकसान पहुंचाया? बोले कुछ नहीं किया। तो आप गाली क्यों देती हो? तो उस बूढ़ी मां ने कहा भाई मेरा तो क्या बताऊं,
ये गांव वाले गाली देते हैं तो मैं भी देती हूं, मैं थोड़ी जानती हूं कि राजा कौन है। तो ये समाज ऐसा भेड़ चाल है कि अगर 10 ने कह दिया कि ये अच्छा तो ये अच्छा, 10 ने कह दिया ये बुरा तो बुरा। भगवान आज दाऊ भैया की बात को सुनकर बड़े बूढ़े यदुवंशियों को साथ में लिया और उसी वन में गए जिस वन में प्रसेन गए थे। आज देखा कि ये सिंह की अस्थियां पड़ी हैं, सिंह के द्वारा प्रसेन की अस्थियां पड़ी हैं, पर मणि नहीं मिली। आगे गए कि ये शेर के पैर को देखते देखते आगे बढ़े तो कुछ समय बाद देखते हैं कि एक भालू के द्वारा सिंह का राम नाम सत्य हुआ, पर मणि नहीं मिली। अब भालू के पैर को देखते देखते एक गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं। यदुवंशियों को कहा, भाई आप इस गुफा के दरवाजे पे खड़े रह जाओ, मैं 15 दिन में नहीं लौटूं तो आप लोग वापस चले जाना। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं और यहां जाके देखा तो वो भालू के बच्चे मणि की गेंद बना के खेल रहे। जैसे भगवान गुफा में प्रवेश किए, ये कोई साधारण भालू नहीं, ये तो जामवंत जी हैं। भगवान को देखते ही इन पर टूट पड़े। 27 दिन रात लगातार युद्ध भगवान का हुआ। 28वें दिन भगवान ने ऐसी मुक्का इनके पीठ पे लगाई कि जामवंत जी को रामावतार की याद आ गई। जामवंत जी 3 जन्म के प्रमाण हैं। आप लोग अगर किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ें तो बलि बांधत प्रभु बाढ़्यऊ सो तनु बरणी न जाय उभय घरी मां दीन्ही 7 प्रदक्षिण धाय जब ही तिबिक्रम भय खरारी जब ही तिबिक्रम भय खरारी जब ही तिबिक्रम भय कहते हैं, हे अंगद, जब भगवान वामन रूप धारण किया तब मेरी युवावस्था थी, और जब वामन से भगवान विराट बन के राजा बलि की यज्ञशाला से इस पृथ्वी को नापने लगे, जितने देर में भगवान ने पृथ्वी को नापा उतने समय में मैं इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। इतना बल मेरे में था, पर अब मैं बूढ़ा हो गया। रावण भी कहा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरा जिसको राम ने वो बनवासी ने जिसको अपना महामंत्री बनाया वो तो अति बूढ़ा है, वो मेरे सामने क्या युद्ध करेगा। शिल्प कर्म जानहि नल लीला है कपि एक महाबलशीला। आज शनिवार है,
रावण, ये महावीर का नाम उपाधि किसने दी है बजरंगबली को आप जानते हैं? ये रावण की दी हुई है कपि एक महाबलशीला। रावण ने सबकी निंदा की है पर बजरंगबली की निंदा नहीं की। कहा भैया एक ही बंदर है जो मेरे से और मेरी सेना से लड़ सके। अंगद जी ने कहा वो कौन है? बोले आवा नगर प्रथम जही जारा अतब पुनि हर्ष कहवाली कुमारा। बोले वो जो पहले आया था लंका को जरा के गया वही एक बलवान है, बाकी तो सब। तो यहां जामवंत जी की चर्चा हो रही थी कि ये तो 3 जन्म के प्रमाण हैं। वामन अवतार में युवा में थे, रामावतार में ये अति बूढ़े थे, अब यहां ये भगवान का इंतजार कर रहे हैं। राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। जामवंत जी कहते हैं प्रभु अभी तो मेरे पीठ की खुजली भी खत्म नहीं हुई, ये क्या युद्ध? एक बार आप भी मेरे से लड़ लो। भगवान ने कहा जामवंत जी ये आप महामंत्री और मैं आपसे लड़ूं? अगर मेरे से लड़ना है तो कृष्ण अवतार का इंतजार करो। तब से ये इंतजार कर रहे हैं। आज भगवान को तो ये मणि का बहाना था, भगवान को तो जामवंत जी पे अपने भक्त पर कृपा करनी थी। कल आपने सुना रण छोड़ का तो बहाना था। भगवान काल यवन के डर के भय से थोड़ी भगे हैं, उन्हें तो महाराज योगी राज मुचकुंद पर कृपा करनी थी। 28वें दिन जामवंत जी को ज्ञान हुआ और भगवान के चरणों में गिरे। बोले नाथ आप कृपा किए तो अब ये मेरी पुत्री जामवंती है, मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई वर मिल जाए, अब मैं कहां विवाह किस वर को ढूंढने जाऊं, नाथ आप ही आ गए। और देखो आज मुहूर्त भी बहुत अच्छा, धूमधाम के साथ माता जामवंती का विवाह यदुवंश शिरोमणि भगवान के साथ कर दिया। ये ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। अब जब वो मणि लेकर के द्वारिका में आए, सबको बताया कि भैया ये मणि तो मैंने छीनी नहीं थी, प्रसेन को मैंने मरवाया नहीं। तब सत्राजित को बहुत लज्जा आई। इसके जो मंत्री थे, इसके जो शुभ चिंतक थे, उन्होंने कहा भैया तुम कृष्ण से विरोध किया, अब ये कृष्ण से विरोध कैसे खत्म हो? तो किसी ने कहा आपकी पुत्री है, इसका विवाह भगवान के साथ कर दो। और सत्राजित की पुत्री का नाम भगवती सत्यभामा है। आज भगवती सत्यभामा का धूमधाम के साथ विवाह हो गया।